नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पहले भी अपडेट किया था कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। उसका कारण मैंने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में जो है सरकार ने अब फैसला ले लिया है कि हम लोग ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम से ही बढ़ने वाले हैं। उसका अपडेट मैंने पिछले वीडियो में दिया भी था और सारे शिक्षा विभाग को जो है कि उसके डीईओ को ये लेटर मिल गया है कि आप ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से ही काम करें। तो शिक्षा विभाग अपना रोस्टर जारी कर रहा है और सरकार भी इसी चीज़ों पे चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो नया रिजर्वेशन सिस्टम था उसका सुनवाई होना है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। उम्मीद है कि सितंबर में 10 तारीख को उनकी सुनवाई स्टार्ट होगी। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि जो वैकेंसियां हैं उसे लेट कर किया जाए, जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली जाए और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब देखा जाएगा। तो हमने बताया भी था और पहले भी विभाग के अध्यक्ष बीपीएससी के अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अगर हम 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन लेके चले आते हैं तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि 30 सितंबर 2023 को जो है 2024 को जो है कि हम लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है अभी भी कि वैकेंसी आ जाएगी। क्यों, इसका कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विभागों को रिमाइंडर भेजना स्टार्ट हो गया है कि आप जो है कि अपने यहाँ से अधियाचना भेजें। तो अधियाचना जो है कि वो आना स्टार्ट हो गया है। पहले भी कुछ विभागों की अधियाचना प्राप्त हो गई है। कुछ विभाग इस उपापों में फंसे हुए थे कि अधियाचना दें नहीं दें, रिजर्वेशन का क्या होगा, लेकिन जब रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया तो अब अधियाचना मिलना स्टार्ट हो गया है, वो रिमाइंडर जाना स्टार्ट हो गया। आपको पता है विभागीय प्रक्रिया है वो चलना तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है और बीपीएससी को कुछ करना नहीं है। जैसे ही अधियाचना प्राप्त होती है वो बीपीएससी अपने ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम में सरकार ने फैसला ले ही लिया है, तो उसके बाद जो है कि अब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो अगर 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी कर देती है, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम ये पॉसिबिलिटी है कि हम कर देंगे, तो अगर वो कर देते हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम 30 सितंबर 2024 को ही एग्ज़ाम ले लेंगे। और क्या कहते हैं, अगर एग्जामिनेशन इस बीच में हो जाती है तो छात्र की क्या स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम समय रह जाएगा। और आपको पता है कि छात्र शुरुआत में जून के आसपास जो है कि काफ़ी अच्छे से तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन डिले होते गया छात्रों की पढ़ाई जो है कि थोड़ा डिले हो गई है और वो थोड़ा सा ढीली अवस्था में चले गए हैं। लेकिन हम छात्रों से कहना चाहेंगे कि ये ढील डाल रवैया से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है तो आप उसको ठीक से ट्रैक पे लाएँ। और कुछ छात्र ये भी चाह रहे हैं कि सर कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमारा बीपीएससी 70th जो कि रुके नहीं, आप कुछ ऐसा प्लान दें। तो हम लोगों ने भी वो लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है, उसमें आपको पता है कि पढ़ाई चल भी रही है हम लोगों की, किस तरीके से जो है कि एक चीज़ों को हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा कवर कर रहे हैं जो जिन टॉपिकों से सवाल आते हैं। और चूंकि टारगेटेड ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होती है तो उन चीज़ों को हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। वो आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि एक एक टॉपिक हम लोगों ने जो है यहाँ पर लिखा है और लिखने के बाद जो है कि उसको पढ़ा रहे हैं। तो आपको इसमें जो है कि डेली क्लासेस भी दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद जो है कि होमवर्क भी करवा रहे हैं, करंट अफेयर की चीज़ों को भी कवर कर रहे हैं और डेली टारगेट बेस्ड स्टडी होती है। इसमें हम लोग डेली जो है कि क्लास में पढ़ाते हैं चीज़ों को ला करके। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे कि बहुत समय से ये उपापों की स्थिति में फंसे हुए हैं या जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लगता है कि सर मेरे से खुद से नहीं हो पा रहा है, एक थोड़ा सा जो है कि सहयोग की आवश्यकता हो, तो इस बैच में हम लोग जो है कि बीपीएससी 70th पीटी लक्ष्य बैच में ये लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं और इसमें बच्चे जुड़ के जो है कि काफ़ी अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत तेज़ हो गई है। और पहले भी हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया था एग्जामिनेशन से पहले, तो बच्चे जो है कि काफ़ी मात्रा में उससे सफल होकर निकले भी थे। तो इस बैच में आप चाहे तो जुड़ सकते हैं और इस बैच में जुड़ने के लिए बहुत मिनिमम फ़ी है, मात्र जो है कि 999 का फ़ी है, 999 रुपये का। ये यूपीआई नंबर है 9572799127। आप इस पे जो है कि 999 रुपये भेज करके अपना जो है कि इनरोलमेंट करा सकते हैं इस बैच में और आप अपने तैयारी को एक मुकम्मल दिशा में लेके जा सकते हैं। अगर अभी तक जो है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं हुई है तो अभी भी ये संभल सकती है, लेकिन ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर तैयारी आपकी संभलनी मुश्किल हो जाएगी। फिर यही लगने लगेगा कि बीपीएससी 70 भी जो कि अपने हाथ से जा रहा है। और बीपीएससी 70 अगर आपके हाथ से जाता है तो आप सोचिए कि बीपीएससी 69 पिछले साल 30 सितंबर को हुआ था और अभी तक आपने क्या किया। अभी भी अगर आप सीरियस होकर के 2 महीने 1 महीने 3 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे ठीक से तो क्या होगा जीवन में भी, कब पढ़ाई करेंगे। आपके पास तो इतने महीने थे, जब 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, पिछली बार आपको सफलता मिली थी नहीं मिली थी, तो इतने महीने बीत जाने के बाद आपने क्या किया। तो अगर तब तक नहीं पढ़ पा रहे थे तो अभी आप सुधर जाइए और अपनी पढ़ाई में जो है कि लग जाइए। जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो बैच से जुड़ के भी अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।